हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत अच्छा पेपर है। पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं था, इजी टू मीडियम लेवल का पेपर था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक अनुमानित कट ऑफ कितनी रहेगी, आपका एक सेफ स्कोर कितना रहेगा, पेपर का लेवल क्या था, और आंसर की भी देखेंगे। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आंसर की भी देखेंगे, पेपर का लेवल भी देखेंगे, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन बात करें पेपर के लेवल में, पेपर का लेवल बिल्कुल इजी टू मीडियम लेवल का था। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर एवरेज बच्चों ने 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सोल्व किए होंगे। ठीक है, जो क्रैश कोर्स के बच्चे थे, ठीक ठाक तैयारी वाले बच्चे थे, उन्होंने भी 28 से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर दिए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर भी 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने आराम से सोल्व किए होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर भी 22 से 25 क्वेश्चन आराम से सोल्व किए होंगे आपने। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको कि जो टॉपर विद्यार्थी रहेगा 365 से 375 के बीच रहेगा। ठीक है, अब बात करें जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो 280 से 290 तक किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सुरक्षित सेम मोड के अंदर जो कौन कौन से स्टूडेंट कितने नंबर पर रहेंगे। तो 255 से 270 जिनके नंबर आ रहे हैं, 250 से ऊपर वाले बच्चे बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम लेवल का, वो बच्चे जिनका पेपर बहुत कमजोर हुआ है, मतलब ठीक ठाक लेवल का हुआ है, तो उनकी बात करते हैं अपन। मतलब पेपर एग्रीकल्चर का पेपर में तो आपने 25 क्वेश्चन तो आराम से कर दिए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आपने मान लो कि 15 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आपने केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, तो टोटल की ये हो गए 55 क्वेश्चन। तो 55 गुना 4 तो लगभग 220 नंबर। तो इन नंबरों में आपको, जिनमें वो सरकारी कॉलेज है जो नई खुली है अभी, जिनमें अभी बिल्डिंग भी नहीं बनी है, और जो प्राइवेट जोन है, इनके लिए आराम से आपको मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आंसर की ओर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है। फर्स्ट तो देखो, इसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर जाएगा रोजा इंडिका। ठीक है, अब बात करते हैं गूगल का कौन सा भाग मुख्यतः उपयोग में आता है। ठीक है, मूल, पुष्प, बीज भी, गोंदरोल। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा अपना जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, गमरेजिन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप वर्दी नियामक यानी पीजीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें दे रखा है रोग नियंत्रण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए। ठीक है, और ये क्या है, सोयल सुधार यानी मृदा सुधार के लिए, मिट्टी सुधार के लिए, और वृद्धि एवं फलन नियंत्रण के लिए। और ई ऑप्शन दे रखा है कि कोई नहीं। ठीक है, यानी अनुत्तरित करना ई ऑप्शन। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा अपना, वो पूछा है कि पादप वर्दी, तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा अपना फोर्थ नंबर का जाएगा, वृद्धि एवं फलन नियंत्रण के लिए। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन में। जेली में अपन पूछा, जेली में जो जमान की किसके कारण होता है, जो जेली में जमाव होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है पहला पेक्टिन, फिर दे रखा है नमक, फिर दे रखा है तेल, फिर दे रखा है पानी। तो जो जेली में जो जमाव होता है वो पेक्टिन के कारण होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्सरी में उठी क्यारियां क्यों बनाई जाती है। जलभराव रोकने हेतु, सजावट हेतु, उत्पादन बढ़ाने हेतु, छाया देने हेतु। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, जलभराव रोकने हेतु। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अर्का हरित किसकी किस्म है। पहला ऑप्शन दे रखा टमाटर, फिर दे रखा है लौकी, फिर दे रखा है करेला, फिर दे रखा है बैंगन। तो ये अर्का हरित करेला की है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवाओं में बाघों की सुरक्षा के लिए वायुरोधी वृक्षों का रोपण बाघ के किस दिशा में किया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दक्षिण पश्चिम, सेकंड दे रखा है उत्तर पूर्व, थर्ड दे रखा है दक्षिण पूर्व, और फोर्थ दे रखा है उत्तर पश्चिम। तो इसका चौथा नंबर जाएगा उत्तर पश्चिम, राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं टमाटर केचप को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सोडियम बेंजोएट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है साइट्रिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है शर्करा। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अपना सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ग्लेडुलियस। ग्लेडुलियस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा सलकन से, फिर दे रखा कन से, फिर दे रखा घनकन से, फिर दे रखा कलम से। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा घनकन जाएगा। ग्लेडुलियस के अंदर जो व्यवसाय प्रवर्धन घनकन से किया जाता है। ठीक है, फिर दे रखा बैंगन किस प्रमुख कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर सफेद मक्खी, फिर दे रखा है चेपा, फिर दे रखा है थ्रिप्स, और फिर दे रखा है फल एवं शीर्ष छेदक। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अपना फोर्थ नंबर का ऑप्शन फल एवं शीर्ष छेदक। फिर देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। किस भारतीय भेड़ किस भारतीय भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? ठीक है, तो अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर भी देखा था ये मारवाड़ी। सेकंड ऑप्शन दे रखा चोकला, थर्ड ऑप्शन दे रखा मालपुरी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा जैसलमेरी। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा चोकला। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 1960, सेकंड ऑप्शन दे रखा 1980, और थर्ड ऑप्शन दे रखा 1970, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा 1990। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 1970। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु के यौन रूप से ग्रहणशील होने की अवधि को कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बयाना या काविंग, सेकंड ऑप्शन दे रखा है मच्चक्कर या गर्मी में आना, हीट में आना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लैक्टेशन। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन दे रखा है विनिंग। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा मच्चक्कर, सेकंड नंबर का ऑप्शन। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइलेज में साइलेज में किसकी प्रक्रिया है? साइलेज की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है धूम में सुखाना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है नियंत्रित किण्वन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है जमाना, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उबालना। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा नियंत्रित किण्वन, सेकंड नंबर का ऑप्शन। फिर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 का उपयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पूरक आहार में, सेकंड ऑप्शन दे रखा है वृद्धि हार्मोन में, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है घावों को धोने के लिए। ठीक है, घावों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ये नींद की दवा है। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो थर्ड नंबर का ऑप्शन जाएगा, घावों को धोने के लिए ये क्या है, एक एंटीसेप्टिक भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें व्हाइट लेगोन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है रोड आइलैंड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है रेड कॉर्निश, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्लाईमाउथ रॉक। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जाएगा व्हाइट लेगोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की कौन सी विदेशी नस्ल उच्च वसा प्रतिशत के लिए जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जर्सी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गिर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नागौरी। ठीक है, अब पूछा है गाय की कौन सी नस्ल विदेशी नस्ल उच्च वसा के लिए जानी जाती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जाएगा राइट जर्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा मुर्रा बेस की नस्ल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? लंबे सींग होने के कारण, माथे पर सफेद धब्बे हो, कसकर मुड़े हुए सींग हो, या बहुत लंबी पूंछ हो। तो मुर्रा बेस का जो नस्ल का जो कसकर मुड़े हुए सींग, ये राइट आंसर जाएगा। जलेबी के आकार के इनके सींग होते हैं मुर्रा बेस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है लंगड़िया बुखार या ब्लैक वाटर रोग आमतौर पर जानवर के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये मसल्स पार्ट को प्रभावित करता है ब्लैक वाटर की रोग। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मुंह, फिर दे रखा है सींग, फिर दे रखा है कान, फिर दे रखा है थन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो फोर्थ नंबर का ऑप्शन जाएगा थन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप लिटर सिस्टम किसकी एक विधि है? दूध निकालने की, मुर्गी पालन की, ठीक है, मछली पालन की, या सिंचाई की? तो जो डीप लिटर सिस्टम जो विधि है वो किसकी, अपने मुर्गी पालन की विधि है। ठीक है, अब देखते हैं शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी मुख्यतः मापता है तापमान को। ठीक है, फिर दे रखा है इसके अंदर ये देखो इसमें साफ नहीं दिख रहा, इधर देख लेते इंग्लिश के अंदर सनशाइन हावर्स को, रेनफॉल को, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है, तो जो इसमें जो राइट आंसर जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है?
ठीक है। तो इसमें देखते हैं सरफेस इरिगेशन की, ठीक है। फिर देते हैं स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि की, ड्रिप विधि की, बूंद बूंद सिंचाई विधि की, ठीक है। और एक देखा है कैनाल इरिगेशन यानी नहर सिंचाई की। तो इसमें पूछा है कि किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, तो हो जाएगा अपना ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई विधि या टपका विधि भी कहते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन है फेलेरिस माइनर किस फसल का नकलची खरपतवार है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा जो, सेकंड ऑप्शन दे रखा अपन को गेहूं, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सरसों और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है धान। तो फेलेरिस माइनर किसका नकलची खरपतवार है, तो वह जाएगा गेहूं या वीट का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने 24 नंबर का क्वेश्चन आया था, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है कले निकलना, गांठ बनना, है ना, या क्राउन रूट, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे रखा था सीआरआई स्टेज या शिखर जड़ जमने की अवस्था। तो इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था होती है सीआरआई स्टेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नोबल केन गन्ने किस प्रजाति को कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेकेरम बारवरी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सेकेरम साइनेसिस, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सेकेरम ओपिसिनेसिस, और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। अब पूछा नोबेल गन्ने का किस प्रजाति का, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन सेकेरम ओपिसिनेरियम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंच का मुख्यतः किस रूप में उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेशा फसल में, ठीक है। फिर ऑप्शन दे रखा है तिलहन फसल में, फिर दे रखा है चारा फसल में, जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नकदी फसल में। तो रिंजगा को हम मुख्य रूप से किस में लेते हैं, चारा वाली फसलों के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम कल्चर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप से किस फसल समूह के लिए किया जाता है। अनाज वाली फसलों के रूप में, दलहनी फसलों के रूप में, तिलहनी फसलों के रूप में, या गन्ना के लिए। तो बात करते हैं राइजोबियम कल्चर का उपयोग हम मुख्य रूप से दलहनी फसलों के में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी एक हरी खाद की फसल है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है गन्ना, ठीक है। फिर दे रखा है डेचा, फिर दे रखा है चावल। इसमें पूछा हरी खाद के रूप में, तो हरी खाद के रूप में बिल्कुल डेचा को लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डेचा जाएगा। फिर पूछा है मृदा संरचना में सुधार, फिर से आपने दिख रहा है तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इम्प्रूवमेंट इन सोइल स्ट्रक्चर में बाई पॉसिबल थ्रो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर एग्जेसिव टिलेज, ठीक है। फिर दे रखा है ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, फिर दे रखा है वाटर लॉगिंग, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पडिंग। इसमें पूछा मृदा संरचना में कौन सा सुधार लेते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर एडिशन लेते हैं बिल्कुल, यानी कार्बनिक पदार्थों का अपन मृदा संरचना में सुधार के प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत करने के लिए एक प्रायोगिक मापदंड है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्षारीय मृदा, फिर दे रखा है चूनायुक्त मृदा, फिर दे रखा है लवणीय मृदा, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्रदूषित मृदा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, तो किसके लेते हैं हम, सारे मृदा के लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा, ठीक है। अब देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें नाइट्रोजन, फिर दे रखा है फास्फोरस, ठीक है। फिर दे रखा है जस्ता या जिंक, और फिर दे रखा है पोटेशियम। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ये तो मुख्य पोषक तत्व आ गए एनपीके, इसमें तो सूक्ष्म तो बिल्कुल जस्ता जाएगा राइट आंसर, थर्ड नंबर का ऑप्शन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन हार्वेस्टर निम्न में से किस कार्य के लिए एक साथ बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जुताई और बुआई के लिए, सेकंड ऑप्शन दे रखा है कटाई, थ्रेसिंग और सफाई के लिए, ठीक है। फिर थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है बुआई और यूरक वितरण के लिए, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सिंचाई और छिड़काव के लिए। तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा तो वो जाएगा अपना सेकंड नंबर का ऑप्शन, अपन लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर को, बिल्कुल कटाई के भी लेते हैं, सफाई के लिए भी लेते हैं, ठीक है, और थ्रेसिंग के लिए लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वपरागित समयुग्मजन एकल पौधों की संतान है, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कलोन, फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है मल्टीलाइन,
थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्योर लाइन यानी शुद्ध वंश, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है संकर। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अपना थर्ड नंबर का ऑप्शन प्योर लाइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गुणवत्ता के शुद्धतम बीज की श्रेणी है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा प्रजनक बीज, सेकेंड ऑप्शन दे रखा प्रमाणिक बीज, थर्ड ऑप्शन दे रखा आधार बीज, ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपने शल्य चिन्हित बीज। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो राइट आंसर जाएगा वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जाएगा प्रजनक बीज। ठीक है, ब्रीडर सीड राइट आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है 35 नंबर का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में, 2022 में, 2014 में या 2016 में? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 2016 जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो एक प्रधान ये देख लिया अपने 2016 जाएगा इसका राइट आंसर। अब पूछा है एकांतरित फलन किस फसल में सामान्य है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केला, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है पपीता और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अमरूद। तो जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आम। ठीक है, केला किस कुल से संबंधित है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रोजेसी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है रूटेसी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है फेबेसी और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है म्यूसेसी या मुजेसी। तो केले की फैमिली क्या है? बिल्कुल मुजेसी है। इसका राइट आंसर चौथा नंबर का जाएगा। अब देते हैं भिंडी का वानस्पतिक नाम। देखो ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, लेवल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अबेल मोस्कस एस्कुलेंटम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है सोलेनम मेलांजना, ठीक है, और तो थर्ड ऑप्शन दे रखा है ब्रेसिका ओलेरेसिया और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पाइसम सेटाइव। तो देखो भिंडी का वानस्पतिक नाम पूछा है, तो बताओ इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, औपचारिक उद्यान की विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा प्राकृतिक, फिर दे रखा है समिति, फिर दे रखा है अनियमिति और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जंगल, इंग्लिश में देख लेते हैं फॉरेस्ट लाइक। तो अब इसमें देखो जो राइट आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा बिल्कुल सिमेट्रिक है समिति, इसका जो राइट आंसर जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से प्राप्त होता है शहद, फिर दे रखा है मोम, फिर दे रखा है रॉयल जेली और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो अपना जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपने ये एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपने। ठीक है, तो जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है उनको अग्रिम बधाइयाँ। ठीक है, जो क्रेश कोर्स के साथ जिन्होंने पेपर दिया है जेट का उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत बेस्ट किया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।